कभी ठहर कर खुद से पूछा है कि आखिर इतनी भागदौड़ किस लिए है, इतनी चिंता किस लिए है, जब अंत में सब कुछ वैसे ही घटित होता है जैसे होना होता है। तब यह सारा तनाव, यह सारा संघर्ष किस काम का है। और उसी क्षण एक बहुत गहरी बात भीतर उतरने लगती है कि जीवन को ठीक करने की कोशिश में तुमने जीना ही छोड़ दिया, और जो जीवन को ठीक करना चाहता है वही जीवन से दूर होता चला जाता है। क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। और जब तुम इसे समस्या बना लेते हो तब तुम उलझ जाते हो, और जब इसे रहस्य की तरह स्वीकार करते हो तब तुम मस्त हो जाते हो। और मस्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम जीवन के साथ बहने लगो, जैसे नदी बहती है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी योजना के, बस बहती चली जाती है। और उसी बहाव में उसका सौंदर्य है, उसकी ताजगी है, उसकी जीवंतता है। मन हमेशा ठीक करना चाहता है, सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, क्योंकि मन को अधूरापन पसंद नहीं। उसे हर चीज पूरी चाहिए, निश्चित चाहिए, सुरक्षित चाहिए। लेकिन जीवन अनिश्चित है, और जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वही शांति को पा लेता है, क्योंकि तब वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई भारी पत्थर जो वर्षों से सीने पर रखा था वह अचानक हट गया हो। और तब तुम्हें समझ में आता है कि समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या तुम्हारी पकड़ में थी, तुम्हारी जिद में थी, तुम्हारी उस कोशिश में थी जिसमें तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। मस्त रहना एक कला है, और यह कला तब आती है जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचार को देखना शुरू करते हो, जब तुम्हें समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम साक्षी हो। और जब यह साक्षी भाव जागता है तब विचार तुम्हें परेशान नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, और आकाश कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वह बदल नहीं है, वह उसे कई विशाल है। और उसी तरह जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कई अधिक गहरे हो, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जितना तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हो वे उतनी फिसलने जाती है, और जितने तुम छोड़ते हो वे अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। यह जीवन का एक अद्भुत नियम है, जिसे समझने के लिए तुम्हें बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं, बल्कि सरल होने की जरूरत है। क्योंकि जटिलता मन की उपज है और सरलता चेतना का स्वभाव है। जब तुम सरल हो जाते हो तब तुम मस्त हो जाते हो, क्योंकि तब तुम जीवन से उम्मीदें नहीं रखते, तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वह है। और उसे स्वीकार में एक गहरा आनंद छिपा है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। दुख हमेशा वही जन्म लेता है जहां तुम कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शांति वही जन्म लेती है जहां तुम कहते हो कि जो है वही ठीक है। और यह कोई मजबूरी की स्वीकृति नहीं, बल्कि समझ की स्वीकृति है। यह जानने की स्वीकृति है कि जीवन तुम्हारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। और जब तुम इस बुद्धिमत्ता पर भरोसा कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है, और उसी शांति में मस्ती का जन्म होता है। क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस होना है। जीवन को अगर तुम गंभीरता से लोगे तो वह बोझ बन जाएगा, और अगर उसे खेल की तरह देखोगे तो वह उत्सव बन जाएगा। और यह तुम्हारे देखने का तरीका है जो सब कुछ बदल देता है। बाहर कुछ भी नहीं बदलता, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है तुम्हारा अनुभव बदल जाता है, और जब अनुभव बदलता है तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। अहंकार हमेशा कहता है कि तुम खास हो, तुम्हें अलग होना चाहिए, तुम्हें सबसे आगे होना चाहिए, और उसी दौड़ में तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, क्योंकि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम इस दौड़ से बाहर आ जाते हो, जब तुम कहते हो कि मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, मुझे बस अपने आप में पूर्ण होना है, तब एक गहरी राहत मिलती है। और उसी राहत में मस्ती है, क्योंकि अब तुम तुलना नहीं कर रहे, अब तुम सिर्फ जी रहे हो। और धीरे धीरे जब तुम इस तरह जीने लगते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक मौन है जो हमेशा था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम हमेशा शोर में उलझे रहे, विचारों के शोर में, इच्छाओं के शोर में, डर के शोर में। और जैसे यह शोर थोड़ा कम होता है मन प्रकट होने लगता है, और उस मौन में एक ऐसी मिठास है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वह सिर्फ अनुभव की जा सकती है। और वही सच्ची मस्ती है, वही असली शांति है, वही जीवन का सार है। कभी यह समझ में आ जाए
कि जीवन को ठीक करने की जरूरत ही नहीं, तब एक अजीब सी सहज मुस्कान भीतर जन्म लेती है, जो किसी कारण से नहीं होती, जो किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं होती, जो किसी लक्ष्य के पूरा होने का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह ऐसे ही प्रकट होती है जैसे सुबह बिना किसी प्रयास के सूरज उग जाता है, जैसे ही फूल बिना किसी घोषणा के खिल जाते हैं। और उसी क्षण तुम पहली बार महसूस करते हो कि मस्त रहना कोई साधना का अंत नहीं, बल्कि एक स्वभाव है जो हमेशा से भीतर मौजूद था, बस तुमने उसे विचारों की परतों से ढक रखा था। और अब जैसे जैसे यह परतें हटने लगती है, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप सामने आने लगता है। मन हमेशा तुम्हें भविष्य में ले जाना चाहता है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही समय पर टिका है। वह या तो बीते हुए में उलझा रहता है या आने वाले की चिंता करता है, लेकिन जो अभी है उसमें मन का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा या तो अतीत की स्मृतियों में होती है या भविष्य की कल्पनाओं में। और जब तुम इस बात को गहराई से देख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटित होती है, क्योंकि तब तुम वर्तमान को टालना बंद कर देते हो, तब तुम अभी को जीने लगते हो। और जैसे ही तुम अभी में उतरते हो, तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कभी भी उतना कठिन नहीं था जितना तुमने उसे बना लिया। तुम्हारी सारी बेचैनी इस बात से पैदा होती है कि तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि चीजें वैसी हो जैसे तुमने सोची है, लोग वैसे व्यवहार करें जैसा तुम चाहते हो, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल रहे। और जब ऐसा नहीं होता तब तुम्हें दुख होता है, लेकिन यह दुख बाहर की वजह से नहीं, यह तुम्हारी अपेक्षाओं की वजह से है। और जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि यह अपेक्षा दुख का कारण है, तब तुम्हें छोड़ना आसान हो जाता है। और जैसे ही अपेक्षाएं गिरती है, एक अद्भुत हल्कापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सालों पुराना बोझ उतार दिया हो। मस्त रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समस्या होगी, लेकिन उनके साथ चिपके नहीं रहोगे। तुम उन्हें आते जाते देखोगे, जैसे कोई राहगीर सड़क से गुजरता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम उसके साथ बहस नहीं करते, तुम बस देखते हो और वह चला जाता है। और यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जो देख रहा है वह कभी उलझता नहीं। उलझन हमेशा उसी में होती है जो खुद को घटना के साथ जोड़ लेता है। तुम जितना ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है, क्योंकि जीवन को बांधा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वह एक बहाव है, और बहाव के साथ चलने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ता है, तुम्हें भरोसा करना पड़ता है। और यह भरोसा किसी बाहर की चीज पर नहीं, बल्कि खुद जीवन पर होता है। यह विश्वास की है जो हो रहा है वह किसी गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार हो रहा। और जब यह विश्वास जन्म लेता है, तब डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से होता है। और जब अनिश्चितता ही स्वीकार हो जाए, तब डर का कोई आधार नहीं बचता। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। वही शब्द, वही घटनाएं, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो। और प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत फर्क है। प्रतिक्रिया अवचेतन होती है, वह आदतों से आती है, और उत्तर जागरूकता से आता है, वह तुम्हारी समझ से आता है। और जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करने कर लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर